दोस्तों, जैसे कि आपको भली-भाँति पता है कि आज पूरे देश में ईद बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जो कि आप भली-भाँति जानते हैं कि मुस्लिमों का बहुत ही बड़ा तथा बहुत ही एन्जॉय वाला त्योहार है ईद, जिसमें कि सेवइयाँ तथा अलग-अलग चीज़ों का एन्जॉय लिया जाता है। लेकिन आप पूरी तरह से देख रहे हैं कि किस तरह से देश में अभी तक शांति व्यवस्था बनी हुई है, यानी कि देश में किसी भी प्रकार का कोई हुड़दंग नहीं, कोई दंगा नहीं, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, क्योंकि यह जो त्योहार है, एक खुशियों का त्योहार है। और सबसे बड़ी बात कि यह जो त्योहार है वो मुस्लिमों की त्योहार है। नहीं तो आपने देखा था कि पिछले दिनों जब रामनवमी हुई थी, तो उसमें किस तरह से देश के अलग-अलग जगहों पर दंगा हुए थे, किस तरह से जो राम भक्तों की जुलूस निकल रही थी उसके ऊपर बम बरसाने के लिए, पत्थर बरसाने के लिए, ईंट बरसाने के लिए लोग पहले से तैयारी कर करके अपने छत पर इन सब तमाम चीज़ों को रखे हुए थे। तथा ऐसा उन्होंने किया कि उन राम भक्तों की भीड़ पर, राम भक्तों की टोली पर, जो कि शांति व्यवस्था, शांति के साथ तथा गाजे बाजे के साथ डीजे लगा करके भले ही जा रहे थे, लेकिन वो आराम से जा रहे थे। अपना जो उनका जिस प्रकार से जुलूस होता है, जैसा त्यौहार मनाने का उन लोगों का जो है, मतलब जिस प्रकार से रिवाज है, उन सब चीज़ों को मनाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए जा रहे थे। लेकिन अचानक कहीं कहीं पर देखा गया, वो अपने ही देश में, जो कि जहाँ पर हिंदू बहुल इलाके हैं, जहाँ पर हिंदू की बहुलता है जिस देश में, उसी देश में राम भक्तों पर पत्थर बरसाया गया, ईंट बरसाई गई, और भी अलग अलग प्रकार के, कहीं कहीं कीचड़ फेंका गया, कहीं पर मिर्ची पाउडर फेंका गया, कहीं पर बम तक फेंके गए, छोटा छोटा जो बम होता है, उन सब चीज़ों से उनका स्वागत किया गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि इस ईद में कहीं भी मस्जिद के सामने, चाहे मुसलमानों की निकलती भीड़ जो कि नमाज अदा करने के बाद निकली हुई थी, उसको देख करके किसी भी हिंदू का विरोध आया हो, या कोई भी हिंदू विरोध किया हो, चाहे अपने छत से किसी भी प्रकार का ऐसा उपद्रव करने का दुस्साहस किया हो, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। और ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जिस प्रकार से भारत में बार बार दंगे होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं के त्यौहार में ही होते हैं, क्योंकि मुसलमानों को ये कतई मंजूर नहीं है कि कोई भी हिंदुओं की जो रैली है, हिंदुओं की जुलूस है, वो मुस्लिम के छत से, मुस्लिम के घर के सामने से निकले। और ऐसा यदि होता है तो अक्सर देखा जाता है कि उन लोगों के द्वारा उस भीड़ पर किसी न किसी प्रकार से कुछ ऐसा प्रहार किया जाता है, कुछ ऐसा ईंट पत्थर गोला बारूद जो भी उनके हाथ में लगे, उन सब चीज़ों से उस पर अटैक कर दिया जाता है। ऐसा अक्सर देखा जाता है, और इसी का नतीजा था कि आपने देखा कि रामनवमी में किस तरह से देश के अलग अलग जगहों पर देश के बहुत सारे ऐसे दुकान थे, गाड़ियाँ थी, बहुत सारे ऐसे देश की संपत्तियाँ थी जिसे कि जला दिया गया। लेकिन आप भली भांति देख रहे हैं कि किस तरह से जो ईद था वो शांतिपूर्ण, शांति व्यवस्था से चला। और अब अक्सर आप देखते होंगे कि जब मुसलमानों की जो त्यौहार होती है, उसमें देश किसी भी प्रकार का कोई हाई अलर्ट नहीं होता है। लेकिन हिंदुओं की जो त्यौहार होती है, जैसे दुर्गा पूजा हो गई, रामनवमी हो गई, ईद हो गया, होली हो गया, दीपावली हो गया, और भी अलग अलग जो त्यौहार होते हैं, उसमें देश में बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी लाई जाती है, क्योंकि उसमें यही चांस रहता है कि आतंकी हमला हो जाए, और भारत के लोगों की, जो कि भारत का बुरा चाहते हैं, उन लोगों का समर्थन होता है उन आतंकियों पर, तभी जाकर के उन लोगों के द्वारा ऐसा दुस्साहस किया जाता है, ऐसा काम किया जाता है कि हिंदुओं के त्यौहार पर ही अक्सर देश में इस प्रकार से कहीं पर बम फटने की संभावना रहती है, कहीं पर दंगा होने की संभावना रहती है, और भी इसी प्रकार से अलग अलग अनहोनी की संभावना होती है। और सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं के त्यौहार में ऐसा अक्सर देखा जाता है।